नमस्कार, संजीव एजुकेशन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पटवारी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रबंधन के 100% संभावित क्वेश्चन। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं क्लास। नियुक्तिकरण का अंग है तो आंसर हो जाएगा मानव संसाधन प्रबंध का। इसके बाद नियुक्तिकरण का संबंध किससे है? वो है मानवीय घटक से। नियुक्तिकरण नियुक्तिकरण उचित क्या है? नियुक्तिकरण उचित है छोटे संगठन के लिए। किसके लिए? छोटे संगठन के लिए नियुक्तिकरण उचित माना गया है। इसके बाद नियुक्तिकरण की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। नियुक्तिकरण की जो विशेषताएं उनमें क्या सम्मिलित नहीं है? एक जटिल प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। मतलब नियुक्तिकरण के लिए एक जो जटिल प्रक्रिया होती है नियुक्तिकरण के लिए, वो बिल्कुल उचित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। ठीक है। इसके बाद नियुक्तिकरण आवश्यक है। नियुक्तिकरण आवश्यक है, पांचवा क्वेश्चन है। नियुक्तिकरण आवश्यक है जीवन स्तर में सुधार हेतु, बिल्कुल सही है। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, ये भी सही है। उपक्रम को निरंतर जीवित रखने हेतु, उपक्रम को निरंतर जीवित रखने हेतु, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मानव संसाधन प्रबंध निम्न में से है बड़े संगठन के लिए वर्तमान कर्मचारियों को विश्लेषण जाना जाता है कार्यबल विश्लेषण के रूप में वर्तमान कर्मचारियों का विश्लेषण जाना जाता है। नियुक्तिकरण प्रक्रिया के सोपान हैं चयन। नियुक्तिकरण प्रक्रिया का सोपान क्या है? चयन। इसमें पहले चयन किया जाता है, इसके बाद आता है अपना अनुस्थापन है। अनुस्थापन क्या है? कर्मचारियों द्वारा कार्यभार संभालना। अनुस्थापन कहलाता है कर्मचारियों द्वारा कार्यभार संभालना। भर्ती के आंतरिक स्रोतों से होने वाली हानि नहीं है। प्रत्यक्ष भर्ती जो होती है ना, वो आंतरिक स्रोतों से होने वाली हानि नहीं है। निम्न में से कौन सी भर्ती आंतरिक स्रोतों से होने वाली हानि नहीं है? तो वह प्रतिस्पर्धा का अभाव। भर्ती का अहम स्रोत है अतिरिक्त कर्मचारियों को समायोजन। इसके बाद आता है भर्ती का वाहन स्रोत क्या है? वो है उपरोक्त सभी। देखो, अग्निवीर रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती होती हैं, शिविरों से भर्ती होती है, उपरोक्त सभी। इसके बाद कार्यस्थल पर प्रयोग की जाने वाली प्रशिक्षण विधि है ऑन द जॉब विधि। मतलब ऑन द जॉब विधि, वहीं पर जॉब दी जाती है और वहीं पर प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यस्थल के बाहर प्रशिक्षण की पद्धति है कला से व्याख्यान करना, केस स्टडी करना, फिल्म प्रदर्शन करना। आंसर हो जाएगा ए सभी। कार्य पर प्रशिक्षण की दशा में प्रशिक्षण दिया जाता है पर्यवेक्षक द्वारा। कार्य पर प्रशिक्षण की दशा में प्रशिक्षण दिया जाता है, वो दिया जाता है पर्यवेक्षक द्वारा दिया जाता है। वीडियो में बने रहें, लास्ट तक बने रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों में। प्रश्न नंबर 17 आता है ऑफ द जॉब विधियों से सम्मिलित हैं प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रतिमान, विशिष्ट सम्मेलन। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वह प्रक्रिया जिसमें कार्य हेतु व्यक्तियों की पहचान करना, परीक्षण करना, स्थापना करना, मूल्यांकन करना तथा विकास करना सम्मिलित है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के द्वारा ही व्यक्तियों की पहचान की जाती है, परीक्षण किया जाता है और उसके बाद ही स्थापना की जाती है, उनका मूल्यांकन भी किया जाता है और उनका विकास भी किया जाता है। इसलिए पढ़ते हैं अपन नियुक्तिकरण है। नियुक्तिकरण क्या है? एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं। कार्य निष्पादन मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? कार्य निष्पादन जो होता है उसका मूल्यांकन उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा अपना ए। यह निर्धारित करना कि कर्मचारी चयन पद पर कार्य कर रहा है अथवा नहीं। ब, यह निर्धारित करना कि कर्मचारी चयन पद पर आने अपने कार्य की पूर्ति में कितना सफल है। सा जाएगा यह मूल्यांकन करना कि अधिकारी कर्मचारियों से कितना खुश हैं। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं।
भर्ती का कार्य है। भर्ती का कार्य क्या है? उपयुक्त स्रोतों से चुनना, वैधता निर्धारण करना, श्रम पूर्ति के विभिन्न उद्देश्यों की पहचान। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, प्रशिक्षण तथा विकास आवश्यक है। प्रशिक्षण तथा विकास आवश्यक है संगठन के लिए, कर्मचारियों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों सही हो जाएंगे। संगठन के लिए भी होता है प्रशिक्षण और कर्मचारियों के लिए भी होता है प्रशिक्षण। इसके बाद आता है निम्न में से नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है। नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है नियोजन। नियोजन मतलब प्लानिंग होती है, ये नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है। नियुक्तिकरण कार्य अधीनस्थ प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास प्रशिक्षण एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित है। यह कथन है थियो हैमन का। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नियुक्तिकरण कार्य है? नियुक्तिकरण कार्य है तो आंसर हो जाएगा सा चयन। निम्नलिखित नियुक्तिकरण का विश्लेषण है, विशेषताएं हैं। तो सत्कार्य होता है, वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यकता। और आंसर हो जाएगा सभी सही हैं, उपरोक्त सभी। नियुक्तिकरण है तो आ वाला को आंसर हो जाएगा अपना। इसका 27 का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जितने भी ये तीनों ऑप्शन ऊपर दिए हैं इनमें से एक भी नहीं होगा। नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है। नियुक्तिकरण जो उत्तरदायित्व है वो है निम्न प्रबंध का, मध्यम प्रबंध का या उच्च प्रबंध का। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है वो होता है विनियोजन। मतलब नियोजन से पहले जो किया जाता है वो विनियोजन होता है, उस पर धन खर्च किया जाता है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण है आवश्यक है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना बहुत ही आवश्यक है और समय समय पर प्रशिक्षण देते रहना चाहिए। विकास की विधियां हैं। पद हेर फेर ये बिल्कुल विकास की विधि नहीं है। अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी विकास की विधि नहीं हो सकती। अल्पकालीन पाठ्यक्रम में कोई भी विकास नहीं किया जा सकता है। कार्य पर विकास ये भी नहीं हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रशिक्षक है एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? प्रशिक्षक एक सतत प्रक्रिया है। आंसर क्या हो जाएगा? सतत प्रक्रिया है। इसके बाद आता है मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। मानव संसाधन प्रबंध जो होता है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? तो पहला वाला आता है अपना भर्ती, चयन और प्रशिक्षण। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किसी कर्मचारियों को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य में लगाना होता है वो क्या कहलाता है? हस्तांतरण कहलाता है। मतलब एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य में लगा दिया जाता है, मतलब हस्तांतरण कर दिया गया है। नियुक्तिकरण होता है व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। नियुक्तिकरण मतलब व्यक्तियों को कार्य पर, कोई भी काम है उसके लिए नियुक्ति की गई है तो उसको कार्य पे लगाया गया। तो क्या आंसर हो जाएगा? व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। नियुक्तिकरण का संबंध किससे है? नियुक्तिकरण का संबंध मनुष्य से है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्तिकरण का तत्व नहीं है? प्रबंध नियुक्तिकरण का तत्व नहीं है। जो प्रबंध का जो प्रबंध में ही नियुक्तिकरण आता है, ना कि नियुक्तिकरण में प्रबंध आता है। तो आंसर हो जाएगा प्रबंध। निम्नलिखित में से कौन बाहरी स्रोत नहीं है? सेवा वृद्धि बाहरी स्रोत नहीं है। जब संस्था के अंदर कार्यरत कर्मचारियों में से ही विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसका जाता है आंतरिक स्रोतों से भर्ती। मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र है। मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र है नियुक्तिकरण, कर्मचारी अनुसंधान और मूल्यांकन। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भर्ती के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। भर्ती के स्रोत जो होते हैं उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो आंतरिक स्रोत आते हैं और बाहरी स्रोत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों हो जाएंगे। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कर्मचारियों में किसी विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने हेतु उनके ज्ञान व निपुणता में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण। प्रशिक्षण में ही कर्मचारियों को परखा जाता है, उसकी योग्यता को परखा जाता है, कुशलता को परखा जाता है, मतलब कितना कुशल है। प्रशिक्षण की विधियां हैं। तो पहली हो जाएगी अपनी कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण और फिर प्रशिक्षण, मतलब प्रशिक्षण पे ही प्रशिक्षण होता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विकास के उद्देश्य हैं योग्यता में वृद्धि करना,
सही है। श्रेष्ठ निष्पादन करना, ये भी सही है। पदोन्नति के अवसर, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45, कर्मचारियों का चयन होता है। कर्मचारियों का चयन होता है। निम्न श्रेणियों कर्मचारियों का होता है, ये भी सही है। मध्यम श्रेणी अधिकारियों का भी चयन होता है। उच्चतम श्रेणी के जो अधिकारी होते हैं उनका भी चयन होता है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भर्ती की प्रकृति होती है धनात्मक होती है। भर्ती की प्रकृति क्या होती है? धनात्मक होती है, ना कि ऋणात्मक। चयन की प्रवृत्ति होती है, चयन जो करना होता है उसकी जो प्रवृत्ति जो होती है वो ऋणात्मक होती है, और भर्ती की प्रवृत्ति धनात्मक होती है। भर्ती भावी कर्मचारियों की खोज करने तथा उन्हें रिक्त स्थानों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरणा देने तथा प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया होती है। यह परिभाषा दी है, ये परिभाषा फिलिप्पो ने दी है। क्वेश्चन नंबर 49, भर्ती के वाहन स्रोत हैं, उपरोक्त सभी आ जाएंगे इसमें। विज्ञापन, रोजगार कार्यालय, वर्तमान कर्मचारियों के निमंत्रण। मतलब कि विज्ञापन भी निकलता है, रोजगार कार्यालय द्वारा भी होती हैं, और वर्तमान कर्मचारियों के निमंत्रण भी होते हैं, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। साक्षात्कार के उद्देश्य हैं प्रार्थी की उपयुक्तता को जानना, प्रार्थी को पद संस्था के बारे में पूर्ण जानकारी देना, और प्रार्थी को संतोषजनक भी है, उसके लिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है, वाहन स्रोत है। इसके बाद आता है सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर आधारित होता है? पूर्व अनुमान पर, कार्यविधि पर, विश्लेषण का मूल्यांकन, या फिर नीति। तो आंसर हो जाएगा विश्लेषण का मूल्यांकन। जो भी विश्लेषण किया है उसका का मूल्यांकन करते हैं पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण में बल दिया जाता है सर्वांगीण ज्ञान का, मतलब कि सर्वांगीण विकास के लिए प्रशिक्षण में प्रशिक्षण दिया जाता है। निम्न में से क्या कार्य पर प्रशिक्षण है? शिक्षार्थी प्रशिक्षण। इसके बाद नियुक्तिकरण का संबंध है मानवीय घटक से है। निम्न में से क्या मौद्रिक अभिप्रेरणा है? तो ये सभी हो जाएंगे बोनस, पेंशन और अवकाश वेतन। इसके बाद आता है भर्ती प्रक्रिया में खोज की जाती है। भर्ती प्रक्रिया में खोज की जाती है भावी कर्मचारियों की, उसके बाद उनका चयन किया जाता है। नियुक्तिकरण का एक अंग है मानव संसाधन प्रबंध का। नियुक्तिकरण उचित है छोटे संगठन के लिए उचित मानी गया नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है एक जटिल प्रक्रिया। नियुक्तिकरण में एक जटिल प्रक्रिया संबंधित नहीं है। नियुक्तिकरण आवश्यक है। नियुक्तिकरण आवश्यक है जीवन स्तर में सुधार हेतु, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, उपक्रम को जीवित रखने हेतु। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नियुक्तिकरण प्रक्रिया के सोपान है चयन। सबसे पहले उनका क्या चयन किया जाता है नियुक्तिकरण पहले। अनुस्थापन है कर्मचारियों द्वारा कार्यभार संभालना। निम्न में से कौन सी भर्ती के आंतरिक स्रोतों से होने वाली हानि नहीं है? वो है प्रतिस्पर्धा का अभाव। के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 65, कार्यालय के बाहर प्रशिक्षण की पद्धतियां हैं। तो कला में व्याख्यान द्वारा, केस स्टडी द्वारा, और फिल्म प्रदर्शन द्वारा। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कार्य पर प्रशिक्षण की दशा में प्रशिक्षण दिया जाता है पर्यवेक्षण द्वारा। इसके बाद आता है ऑफ द जॉब विधियों में सम्मिलित हैं प्रयोगशाला प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, विशिष्ट सम्मेलन। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मानव संसाधन प्रबंधन प्रबंध के लोगों के आयाम से संबंधित होता है, यह परिभाषा दी है। तो परिभाषा दी है स्टीफन पीरोविंस ने। इसके बाद आया नियुक्तिकरण प्रक्रिया का प्रथम चरण है मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन करना। स्थानांतरण भर्ती का कौन सा स्रोत है? आंतरिक स्रोत है। भर्ती नीति का आवश्यक तत्व है, जिसमें हो जाएगा शीर्ष प्रबंध द्वारा भर्ती, आवश्यकता अनुसार भर्ती, और योग्य अधिकारी द्वारा भर्ती। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑन द जॉब विधि प्रशिक्षण की विधि है शिक्षण, कार्य बदली विधि होती है, अभिविन्यास विधि होती है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।